दोस्तों, क्या आप वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं? यदि आप वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं ये एक बात आपको काफी दिनों से बता रहा हूं और आप ये सोचते होंगे कि मैं एक ही बार 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 क्यों बता रहा हूं, एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, ये केवल यही एक तरीका है जो आपको इंग्लिश स्पोकन में कोऑपरेट कर सकता है। जैसे अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो फिर उसको जब आप ला करके इसको मिक्सअप करेंगे पुराने वीडियोस को देख करके, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है, टेंस के माध्यम से मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है, चार्ट के माध्यम से मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है, तो उस स्ट्रक्चर के माध्यम से जब आप इसमें आएंगे तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। तो ये बार बार बताने की वजह यह है कि किसी भी चीज में जब हम इंग्लिश बोलते हैं या कोई भी भाषा हो तो उस भाषा को बोलने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, उसकी शब्द जो होते हैं उसको कहां पे कौन सा शब्द रखा जाएगा उसका एक ढांचा होता है। तो उसी तरह इंग्लिश का सबसे क्लियर ढांचा है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये दो बहुत क्लियर ढांचा है इसका, यानी कि एक सेंटेंस में इन दो चीजों का अवश्य होगा। तो होना तय है, ये मान के चलिए कि इनका होना तय है। तो अब होता क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट जो होता है ये काम करने वाला होता है, वर्ब जो काम होता है अर्थात एक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं इधर कुछ वीडियोस में बातों को यहां पे जो जैसे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ला दिया, तो कॉम्प्लीमेंट के माने होता है पूरक। ये जान लीजिए, कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक, और ये सभी के पूरक होते हैं। ये प्रीपोजिशन का भी पूरक होगा और ऑब्जेक्ट का भी कभी कभी पूरक आता है। इसीलिए जो मैं यहां पे एक जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हूं, तो केवल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए लिखा हूं कि मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। अभी मैं आपको डिटेल ग्रामर में नहीं लेके जाना चाहता। डिटेल ग्रामर में लेके न जाने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि स्पोकन में इतनी लंबी चौड़ी ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है। जब अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी का या कोई भी और ऊंचा एग्जाम देना चाहते हैं, तब आपको बहुत गहरे जो है डेप्थनेस चाहिए ग्रामर में, आपको ग्रामर समझना चाहिए। इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, बस थोड़ी सी चीज से बता दे रहा हूं जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश सक्सेस हो जाए। तो इसी चीज को मैं कोऑपरेट करने के लिए वीडियो में मैं बहुत ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। आज जो मैं लेके आ रहा हूं टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है द ब्राह्मण एंड हिज अनग्रेटफुल वाइफ। तो जो है ये आप देख रहे हैं द ब्राह्मण एंड हिज अनग्रेटफुल वाइफ। तो ये होता क्या है, इसमें भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट ग्रीन से दिया हुआ है, वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं एक चीज चेंज किया हूं, एक चीज चेंज किया हूं, और वो क्या चेंज हुआ है, जैसे इसमें देखिए कि क्लास ये दिया हुआ है और क्लास को मैंने अंडरलाइन किया है। मैंने क्या किया है, क्लास को अंडरलाइन किया है। अब इस अंडरलाइन में भी मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने 4 कलर डाल दिए हैं। तो क्लास को 4 कलर में बांटने का क्या तात्पर्य है? क्लास को यानी कि क्लास को ग्रीन से बांटा हूं, रेड है और लाइट ब्लू है और डार्क ब्लू है। ये 4 कलर इसमें मैंने डाल दिया है। तो ये 4 कलर जैसे आप यहां देख रहे हैं, सब्जेक्ट देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 यही चारों कलर इसमें भी है, यानी कि क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है। बात क्लियर हो गई? यानी कि अगर हम लोग क्लास की बात करेंगे तो क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए मैंने इस कलर को इस तरीके से शो कर दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसमें जहां पे भी क्लास आएगा तो आप वो सबसे पहले अंडरलाइन होगा और फिर उस अंडरलाइन पार्ट को डिवाइड किए होंगे हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में। जैसा वीडियो को तेज देखते हैं। वंस देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण नेम्ड गोपाल। एक गोपाल नाम का जो है गरीब ब्राह्मण था। देखिए इसमें वंस ये बात कुछ बता रहा है, देयर वाज ये सब्जेक्ट की तरह यहां पे काम कर रहा है
और ये लिंकिंग वर्ब मैंने यहां लिख ही दिया है। और जब लिंकिंग वर्ब होगा तो जो है यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अ पुअर ब्राह्मण नेम्ड गोपाल, एक जो है गरीब जो है गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लाइट ब्लू से दिखाया गया है। नेक्स्ट आके देखिए, ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विद हिज वाइफ राधा। देखिए अब यहां पे सब्जेक्ट ही है और लिव्ड रहता था, इन अ स्मॉल विलेज ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अगर इसको देखा जाए तो राधा लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विद हिज वाइफ राधा, तो वो राधा के साथ एक छोटे गांव में रहता था। राधा उसकी पत्नी थी और उसी के साथ वो एक छोटे गांव में रहता था। तो ये स्मॉल विलेज है, विद हिज वाइफ है और राधा है। तो इसको मैं अभी यहां एलाबोरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये फ्रेज है और ये डिफरेंट टाइप के फ्रेज हैं, हमको इसके बारे में बात नहीं करना है। ये सब वर्ड्स हैं। जैसे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, बहुत क्लियर आपको जानना चाहिए। जो आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, तो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब हैं, ठीक ना, ये है। और मैंने आपको एक बात बताया है कि जब हम वर्ड्स पढ़ते हैं, वर्ड्स होता है, फिर उसके बाद फ्रेज होता है, फिर उसके बाद क्लॉज होता है, फिर उसके बाद सेंटेंस आता है। तो आप लोग को वर्ड्स को बहुत ढंग से पढ़ो। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स में जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आपने ऐसे पढ़ा है। तो ये सारी चीजें वर्ड्स में आ गई। ये फ्रेज और क्लॉज से थोड़ा सा आप दूर रहते हैं, ये आपको स्कूलों में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए ज्यादातर आप इंग्लिश बोलने में परेशान हो जाते हैं या इंग्लिश समझने में परेशान हो जाते हैं। सेंटेंस तो पढ़ा ही दिया जाता है। सेंटेंस आपको 2 तरीके से पढ़ा दिया जाता है कि सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन एक तरीके का और सेंटेंस होता है, उसको जो है बांटा जाता है सेंस के आधार पर, जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरीके से वो जो होता है उसको भी जो है हम लोग उसको यहां नहीं बांटा गया है, उसको मैं नहीं शो कर रहा हूं, लेकिन जो उन्हीं को जो पढ़ाया जाता है वो क्लास से बनते हैं। तो इसमें देखिए ये जो है, इसको यहां पे कोई ये नहीं है कि आप क्या करेंगे। अब देखिए आगे वाला सेंटेंस देखिए, गोपाल वाज काइंड एंड ऑनेस्ट। अब फिर देखिए गोपाल जो है ये सब्जेक्ट तो हो गया, वाज ये लिंकिंग वर्ब है, और जब लिंकिंग वर्ब होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है लाइट ब्लू से दिया हुआ है, काइंड एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ही फिर सब्जेक्ट है, अर्नड वो कमाता था, अ लिविंग बाय अ परफॉर्मिंग प्रेयर्स एंड रिचुअल फॉर द विलेजर्स। क्या करता था कि वो जो ब्राह्मण था वो किस तरीके से उसको पैसे मिलते थे, वो पैसा कैसे कमाता था, अपनी जीविका कैसे कमाता था। लिविंग के माने जीविका, वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाता था। वो प्रेयर करता था, अर्थात जो जाके प्रार्थना करता था, उपासना करता था, और जो रिचुअल्स फॉर द विलेजर्स, और जो रिचुअल जो काम थे वो भी जाकर के वहां पे विलेजर्स में करता था, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते थे। लेकिन गांव में बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए वो गरीब था। हाउएवर जो भी हो, गोपाल्स अर्निंग वर वेरी स्मॉल। फिर देखिए ये जो है लिंकिंग वर्ब है, यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं। वेरी स्मॉल, उसकी जो चाहे जो भी हो, उसकी जो अर्निंग थी वो बहुत कम थी। स्मॉल के माने यहां कम के है, स्मॉल के माने छोटी नहीं है, यहां पे कम के है। नेक्स्ट देखिए, इसी में दूसरा सेंटेंस है, दे लिव्ड इन अ पॉवर्टी, और वे लोग गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। लिव्ड माने यहां पे जीवन व्यतीत करना, वे लोग गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते थे, इन पॉवर्टी। अगला सेंटेंस जो है देख लीजिए, राधा वाज अनहैप्पी विद देयर पुअर लाइफ। फिर देखिए यहां पे बात आ गई उसी की कि राधा जो ये सब्जेक्ट है और वाज लिंकिंग वर्ब है, अनहैप्पी विद देयर पुअर लाइफ, वो अपनी गरीबी से खुश नहीं थी, अर्थात वो अनहैप्पी थी, नाखुश थी, अप्रसन्न थी। तो ये सब्जेक्ट है,
ये लिंकिंग वर्ब है। अनहैप्पी विद देयर पुअर लाइफ, अपनी गरीबी से वो परेशान रहती थी, वो प्रसन्न नहीं थी। शी ऑफन कंप्लेन, शी देखिए यहां सी सब्जेक्ट है और ऑफन को मैंने यहां डिस्कस नहीं किया है। कंप्लेंड, वो अक्सर प्रायः कंप्लेन क्या करती थी, और यहां पे फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है अबाउट द लैक ऑफ मनी एंड कंफर्ट, वो पैसे की कमी और आराम के लिए वो अक्सर जो क्या करती थी, वो कंप्लेन क्या करती थी, शिकायत क्या करती थी। वो प्रायः शिकायत करती थी कि अरे आप पैसे नहीं कमाते। और वो कहती क्या थी, गोपाल ट्राई टू कंसोल है, वो उसको सांत्वना देता था कि देखो हमारे भाग में जो है वो है। तो गोपाल जो है यहां पे सब्जेक्ट है, ट्राइड वर्ब है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है टू कंसोल है। ये तीनों पार्ट हैं इसके। बट फिर देखिए बट है, शी नेवर लिसन, लेकिन वो कभी सुनती नहीं थी। बट शी नेवर लिसन, लेकिन कभी उसने उसको सुना नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसमें भी आ रहा है। शी ब्लेम्ड, शी सब्जेक्ट है, ब्लेम्ड वर्ब है, हिम फॉर देयर हार्ड लाइफ, वो जो उनके मुश्किल जीवन था उसके लिए वो हमेशा उसे ब्लेम, इल्जाम लगाती थी कि तुम्हारी वजह से हम लोग गरीब हैं, अगर तुम मेहनत करते तो हम लोग गरीब ना होते। लेकिन वो क्या करता बेचारा, गांव में रहता था, गांव के लोग जो उसे बहुत कम पैसे देते थे, जो अपने वो रिचुअल जो काम करता था, जो धार्मिक अनुष्ठान करता था, उसमें उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। गांव की पब्लिक भी गरीब थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। एंड कॉल्ड हिम लेजी, अब देखिए शी जो है ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब वन ये है और इसका वर्ब टू ये है। शी कॉल्ड हिम लेजी, अब देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब मतलब समझ में यहां जानिए कि यहीं पे आप लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि शी सब्जेक्ट है, शी कॉल्ड हिम लेजी, वो उसे क्या करती थी, वो उसे काहिल कहती थी कि तुम काम करना नहीं जानते हो और सिर्फ जो है तुम्हारी जो है काहिली की वजह से हम लोग गरीब हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। वन डे, वन डे इसकी बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है। एक दिन गोपाल रिसीव्ड, गोपाल यहां पे सब्जेक्ट है, रिसीव्ड क्या है, वर्ब है, अ बिग रिवार्ड फ्रॉम अ वेल्दी लैंडलॉर्ड, एक जो है अमीर जो लैंडलॉर्ड थे अर्थात जो है वहां के जमींदार थे, तो उनसे उनको एक बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। जब वो रिचुअल धार्मिक अनुष्ठान करता है तो उसे एक जो है उसे प्राप्त होता है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड प्राप्त होता है, अर्थात उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। आगे देखिए क्या क्या होता है, द लैंडलॉर्ड गिव हिम, द लैंडलॉर्ड गिव हिम, अब यहां पे देखिए द लैंडलॉर्ड जो है ये सब्जेक्ट है, गिव हिम ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स फॉर हिज प्रेयर्स, जो उसने प्रेयर किया था उसके लिए लैंडलॉर्ड ने उसको काफी पैसा दिया, ठीक ना, उसको पैसा दिया। देखिए यहां पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये इनडायरेक्ट हिम है, अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स फॉर हिज प्रेयर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए अब यहां पे एक चीज आज मैंने ऐड कर दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे पहले मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक ही साथ बता देता था। तो इनडायरेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट है और फिर उसके बाद बाकी वाला जो पोर्शन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गोपाल वाज ओवरजॉयड, देखिए फिर यहां पे लिंकिंग वर्ब आ गया है, गोपाल वाज ओवरजॉयड, गोपाल बहुत खुश था। एंड रश्ड, रश्ड के माने देखिए ये यहां पे इसका दूसरा वर्ब है, और गोपाल रश्ड होम टू टेल राधा, और ये यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट की तरह ये डार्क ब्लू जो दिख रहा है पूरा यहां से यहां तक, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो है गोपाल दौड़ करके अर्थात बहुत तेजी से गो राधा के पास जाता है अपनी बात बताने के लिए उसको कि आज उसे बहुत ज्यादा पैसा मिला है, जो तुम रोज कहती थी कि तुम गरीब हो, ये हो वो हो, तो आज हमारी गरीबी के कुछ पार्ट समाप्त हो गए हैं और आज मुझे कुछ ज्यादा पैसा मिल गया है। वेन राधा सा द गोल्ड, देखिए वेन इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, राधा सा द गोल्ड,
जब राधा ने सोना देखा, हर आईज लिट अप विद ग्रीड। हर आईज ये फिर सब्जेक्ट है, लिट अप चमक गई ये वर्ब है, विद ग्रीड लालच से उसकी आंख में चमक आ गई। जब उसने पैसे देखे तो उसके अंदर एक लालच आ गई। फिर उसके बाद क्या होता है, शी स्नैच्ड द बैग फ्रॉम गोपाल। और उसने क्या किया, शी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, स्नैच्ड झपट लिया, छीन लिया, द बैग फ्रॉम द गोपाल उसने गोपाल से बैग को छीन लिया। और फिर उसी शी का ये दूसरा वर्ब है और उसका जो है ये दूसरी क्लास, ये कह लीजिए कि शी सेड उसने कहा। अब क्या कहा, शी वुड टेक केयर ऑफ इट। देखिए मैंने बताया था उसमें कि मैंने क्लास को डिवाइड किया इसमें, तो देखिए अब ये क्लास दूसरी क्लास आ गई इसी सेंटेंस में। देखिए यहां पे फुल स्टॉप नहीं है ना क्वेश्चन मार्क है, तो क्या किया कि यहां एंड लग गया, ये कंजंक्शन का काम यहां कर रहा है और वही है शी सेड। अब इसको हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, शी सेड क्या कहा, शी वुड टेक केयर ऑफ इट, कि शी वुड टेक केयर ऑफ इट कि वो इसे संभालेगी, केयर ऑफ इट वो इसे संभालेगी। उसने उससे बैग ले लिया और कहा कि वो इसे संभालेगी। गोपाल ट्रस्टेड है, क्या कहता है, गोपाल ट्रस्टेड है, गोपाल उस पर विश्वास किया एंड एग्रीड और उससे सहमत हो गया। देखिए ये गोपाल सब्जेक्ट है, ट्रस्ट वर्ब नंबर 2 है, सॉरी ये वर्ब नंबर 1 है और ये वर्ब नंबर 2 यहां पे दिख रहा है। तो गोपाल जो है उससे एग्रीड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं, डेज पास्ट। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फिर उसके बाद बात वही आती है कि बट राधाज एटीट्यूड डिड नॉट चेंज। लेकिन राधा के जो विचार थे ना वो बदले नहीं। जिस प्रकार से राधा की पहले सोच थी उसी प्रकार से इस प्रकार भी थी। इंस्टीड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, इंस्टीड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होने के बजाय अर्थात उसका जो शुक्रगुजार होने के बजाय वो क्या करती थी, एहसान मानने के बजाय वो करती क्या थी, वो उसको बीइंग ग्रेटफुल शी बिकम मोर सेल्फिश, वो सेल्फिश हो गई और ज्यादा सेल्फिश हो जाती है। अब देखिए ये यहां पे लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, बिकेम मोर सेल्फिश, और वो और ज्यादा सेल्फिश हो गई। फिर अगला सेंटेंस देख लीजिए, शुरू होता है, सी सब्जेक्ट है, स्टार्टेड हाइडिंग द गोल्ड एंड स्पेंड इट सीक्रेटली ऑन हर सेल्फ। देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि यहां पे मैंने एक लंबा ऑब्जेक्ट दे दिया, इसको मैंने डिवाइड नहीं किया है। आपको इतना समझ जाना चाहिए कि सी स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, हाइडिंग द गोल्ड वो पैसे को छुपाना शुरू कर दी, अर्थात सोने को छुपाना शुरू कर दी, एंड स्पेंड इट और उसे खर्च करने लगी, सीक्रेटली चुपके चुपके, ऑन हर सेल्फ खुद पर। वो गोल्ड को बेचती थी और अपने ऊपर चुपके चुपके उसे खर्च करने लगी। शी बॉट एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, सोना तो था ही और उसने क्या किया कि उसने क्या किया कि कुछ महंगे महंगे कपड़े खरीदने लगी और ज्वेलरी खरीदने लगी। बट रिफ्यूज टू शेयर विद गोपाल, लेकिन जो है उसने जो है देखिए, बट रिफ्यूज्ड यानी कि सी रिफ्यूज्ड, ये सी जो है ये यहां पे मान लीजिए आ जाएगा टू शेयर विद गोपाल, वो गोपाल से उसको शेयर नहीं करना चाहती थी। आगे देखिए, गोपाल सून रियलाइज, गोपाल को जल्द ही समझ में आ गई, रियलाइज माने समझ गया, तो ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। व्हाट राधा वॉज डूइंग, राधा क्या कर रही है उसे पहले ही समझ में आ गया, वो समझ गया कि राधा क्या कर रही है। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, राधा सब्जेक्ट है, वॉज डूइंग ये वर्ब है। अगला सेंटेंस आ जाता है, ही फेल्ट। देखिए फेल्ट भी लिंकिंग वर्ब का ही काम कर रहा है। सैड, वो उदास रहने लगा, वो क्या हो गया, वो उदास रहने लगा। और फिर उसके बाद क्या करता है, डिड नॉट कन्फ्रंट, और उसने क्या किया था, डिड नॉट कन्फ्रंट, उसने विरोध नहीं किया उसने उसका विरोध नहीं किया। मतलब जो राधा कहती थी, राधा
जो कार्य कर रही थी उसका उसने ज्यादा विरोध नहीं किया, बल्कि वो क्या किया, ही कंटिन्यूड कन्फ्रंट हर, वो उसके खिलाफ खड़ा। देखिए कन्फ्रंट के माने होता है ना, किसी के विरोध में सामने खड़े हो जाने को कन्फ्रंट कहा जाता है। तो वो उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो चुप हो गया। ही कंटिन्यूड हिज वर्क एज यूजुअल। फिर यहां से देखिए ये सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड हिज वर्क एज यूजुअल, वो जैसे पहले काम करता था वो वैसे ही काम कर रहा था। आगे देखिए, राधा हाउएवर केप्ट इंसल्टिंग हिम एंड ट्रीटिंग हिम बैडली। अब देखिए फिर यहां पे लिंकिंग वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इंसल्टिंग हिम एंड ट्रीटिंग हिम बैडली। वो उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती थी, वो उसके साथ हमेशा बुरा सलूक किया करती थी। ये जो है आगे देख लीजिए, ये सारी जो है एडवर्ब है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है और पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल थोड़ा सा चीज और यहां पे जान लीजिए, जिसमें आईएनजी लगा होता है तो यहां पे इसको पार्टिसिपल की तरह प्रयोग किया गया है। इसको भी मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं, बस पार्टिसिपल जान लीजिए। ये एडवर्ब है और प्रीपोजिशनल फ्रेज है और पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल पार्टिसिपल फ्रेज है। आगे देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं। वन डे गोपाल डिसाइड टू टीच राधा अ लेसन। देखिए वन डे की बात यहां पे मैं नहीं कर रहा हूं, गोपाल ये सब्जेक्ट है, डिसाइडेड टू टीच राधा अ लेसन ये ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या कर रहा है कि वो एक दिन उसने ये किया कि राधा को वो एक सबक सिखाएगा। अब वो करता क्या है, राधा को सबक सिखाने के लिए क्या करता है, ही प्रिटेंडेड टू फाइंड, उसने बहाना किया, एन अदर बैग ऑफ गोल्ड। उसने कहा कि देखो मैं एक और सोने का बैग पा गया हूं। मैं क्या है, मैं एक सोने का और बैग पा गया हूं। और क्या रहा है कि एक सोने का बैग पा गया हूं। ही टोल्ड राधा, उसने राधा से कहा, ये वर्ब है ये सब्जेक्ट है, राधा, उसने राधा से कहा अबाउट इट, और उसने उसके बारे में बताया एंड सेड। और फिर उसके बाद देखिए यही है ही माने गोपाल, गोपाल सेड। अब देखिए फिर यहां पे एक क्लास आ गई है जिसको मैं यहां पे फिर अलग अलग कर दिया हूं। वो क्या कह रहा है, ही वुड हाइड, उसने छुपा दिया है, इट इन द फॉरेस्ट, उसने उसे फॉरेस्ट में अर्थात जंगल में छुपा दिया है। अब क्या होता है, राधास ग्रेड ग्रीव स्ट्रॉन्गर। अब फिर देखिए यहां पे राधास सब्जेक्ट है, राधास ग्रीड, राधा की लालच, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ग्रीव स्ट्रॉन्गर, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई, और ज्यादा मजबूत हो गई। अब जो उसकी लालच जो थी और ज्यादा बढ़ गई। दैट नाइट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दैट नाइट, उस रात, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। शी सब्जेक्ट है, फॉलोड गोपाल टू फॉरेस्ट होपिंग टू टेक द न्यू बैग। देखिए फिर इसको मैंने डिवाइड नहीं किया है। शी फॉलोड ये सब्जेक्ट है और ये फॉलोड वर्ब है और ये इतना ऑब्जेक्ट है। और क्या कहता है कि अब देखिए ऑब्जेक्ट को समझिए, गोपाल, उसने फॉलो किया गोपाल को, किस लिए फॉलो किया था, टू द फॉरेस्ट। कहां के लिए फॉलो किया था, टू द फॉरेस्ट के लिए। क्यों फॉरेस्ट किया था, टू टेक द न्यू बैग। और क्यों, इसलिए कि उसको आशा थी, इस उम्मीद में कि उसे एक और नया बैग मिलेगा, उसने गोपाल को फॉलो किया। आगे देख लेते हैं। बट गोपाल प्लान्ड एवरीथिंग, लेकिन गोपाल ने हर चीज को प्लान किया हुआ था। ये देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गोपाल ने हर चीज को प्लान किया हुआ था कि हमें क्या करना है। उसने क्या किया था, प्लान्ड एवरीथिंग। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और एवरीथिंग ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट हैव एन अदर बैग ऑफ गोल्ड। देखिए ये यहां पे डिड नॉट हैव तक ही वर्ब है, ये गलती से ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। ये ही डिड नॉट हैव एन अदर बैग ऑफ गोल्ड, उसके पास वो कोई दूसरा जो बैग नहीं था उसके पास जो भी बैग था वही था। वो तो उसने प्रिटेंड किया था, बहाना किया था कि अब मेरे पास एक नया बैग है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बैग ऑफ गोल्ड।
इंस्टीड ही लेफ्ट राधा इन द डार्क फॉरेस्ट। और उसने क्या किया, इसके बजाय वो ही यानी गोपाल ने लेफ्ट राधा इन द डार्क फॉरेस्ट, उसे अंधेरे जंगल में छोड़ दिया ले जाकर के। देखिए ग्रीड किस तरीके से उसकी खत्म करता है कि यार तुमको जो घर में आराम से मिल रहा है, जैसा कभी सोचो कि कितना पैसा मिल रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस सेंटेंस को बताने के लिए मैं यहां इतनी बात बता दे रहा हूं। एंड रिटर्न, और वापस चला आता है। कौन वापस चला आता है? ही लेफ्ट राधा, ये वर्ब 1 है, और इसी का वर्ब 2 ये है क्या, ही रिटर्न होम, और वो घर वापस आ जाता है। इसका रिटर्न का ऑब्जेक्ट ये है। राधा क्राइड फॉर हेल्प, देखिए छोटा सा सेंटेंस, राधा क्राइड फॉर हेल्प, राधा हेल्प के लिए चिल्लाती है। नो वन केम, कोई आता नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। नो वन, कोई नहीं, ये सब्जेक्ट है और ये केवल वर्ब है। फिर उसके बाद सी रियलाइज, फिर उसके बाद देखिए यहां पे सी सब्जेक्ट है, रियलाइज्ड, तब उसको समझ में आता है हर मिस्टेक, तब उसे अपनी गलती समझ में आती है। एंड रिग्रेट, और क्या करती है? दुखी होती है, अर्थात पछताती है। क्या करती है? हर अनग्रेटफुल बिहेवियर, जो वो अपने जो है अनग्रेटफुल बिहेवियर क्या करती थी, जो उसके साथ जो है गलत बिहेवियर क्या करती थी, उसके लिए वो रिग्रेट करती है, वो पछताती है, दुखी होती है। रिग्रेट के कई अर्थ होते हैं, पछताना, दुखी होना। आगे देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग गोपाल वेंट बैक, दूसरे दिन क्या करता है? गोपाल जाता है, कहां जाता है? टू द फॉरेस्ट एंड ब्रॉट राधा, दूसरे दिन गोपाल जाता है। गोपाल नेक्स्ट मॉर्निंग, ये अलग बात है, मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, सब्जेक्ट गोपाल है, वेंट बैक वापस जाता है, यह ऑब्जेक्ट है टू द फॉरेस्ट। एंड गोपाल, अब इसी का ये दूसरा पार्ट है, दूसरी क्लास है। एंड गोपाल क्या करता है? गोपाल ब्रॉट राधा होम, और राधा को घर लाता है। शी अपोलोजाइज टू हिम, देखिए शी सब्जेक्ट है, अपोलोजाइज जो है वर्ब है, और ऑब्जेक्ट टू हिम। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है शी प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, यही शी यहां पे चला जाएगा। शी प्रोमिस्ड टू चेंज, उसने अपने को बदलने के लिए वादा किया। फ्रॉम दैट डे राधा बिकेम, राधा उस दिन से, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, राधा सब्जेक्ट है, बिकेम लिंकिंग वर्ब है, काइंड एंड रिस्पेक्टफुल, उस दिन से वो दयालु हो गई और उसका सम्मान करने लगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है सब्जेक्ट, फिर देख लीजिए यहां पे, शी लर्न टू वैल्यू गोपाल्स ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, अब उसने जान लिया था कि गोपाल की ईमानदारी और उसकी मेहनत के बारे में वो जान गई थी कि पैसे कैसे आते हैं, पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। जैसा यहां पे मोरल देख लीजिए, दिस स्टोरी टीचेज अस टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, हमें उसके लिए वफादार होना चाहिए कि जो हमारे पास है, अर्थात जो चीज हमारे पास है, हमें उसी पर सब्र करना चाहिए, हमें उसी पर जो है सांत्वना रखनी चाहिए। वी हैव एंड रिस्पेक्ट दोज, और हमें उन लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए हु केयर फॉर अस, जो हमारी देखभाल करते हैं ना, जो हमको समझते हैं ना, हमें उनका जो है केयर करना चाहिए। हु यहां पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये एक क्लास है, अंडरलाइन कर दिया हूं। केयर, देखिए क्लास कई जगहें हैं, लेकिन मैं कहीं कहीं इसको ये कर रहा हूं, क्यों कि अगर अभी मैं इसको ज्यादा बताने लगूंगा ना तो आप बोर हो जाएंगे, तो आपको बोर ना होने के लिए मैंने कहीं कहीं इसको ये कर दिया, इसको जो है एक्सप्लेन किया है। तो यहां पे देखिए हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हु केयर फॉर अस, जो हमारा ध्यान देता है। तो ये यहां पर एक सेंटेंस था, ये भी क्लास है, अंडरलाइन आप देख रहे हैं। अगला सेंटेंस देख लीजिए, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस ओनली ब्रिंग ट्रबल, अगर हम सेल्फिश होते हैं और लालच करते हैं तो ये हमें केवल ट्रबल में, परेशानियों में ला देता है। हालांकि अगर आप ग्रीड करेंगे, लालच में पड़ेंगे, तो हो सकता है लालच में आपको कुछ चीजें मिल जाए, लेकिन लालच के बाद जो है आपको क्या होगा कि नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक कहानी थी, एक स्टोरी थी, एक गरीब ब्राह्मण की कहानी थी। तो इसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश पढ़ने और समझने के बारे में बताया हूं कि आप समझ जाएं।
तो अगर ये आप अपने दोस्तों को दीजिएगा, देखिएगा, बार बार करना मत भूलिएगा। और थैंक यू।